अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज मैं आपके लिए नाशुक्र इंसानों की चंद बातें लेकर आया हूँ, एक वाक़या लेकर आया, इंशाल्लाह समाअत कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। एक दफ़ा बहुत बड़ा ऐलान हुआ, कहा गया कि अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो फ़लाँ मैदान से जाकर वो अपनी ज़रूरत पूरी कर ले। यानी कि अगर आपको कुछ ज़रूरत है तो आप अपनी कोई चीज़, जिस चीज़ से आप थक चुके हैं, उसको वहाँ पर रख कर और वहाँ से एक और उसके मुतबादिल जो आपको चीज़ अच्छी लगे वो ले लें। तो काफ़ी सारे लोग खुश हो गए। लोग खुश होने के बाद उस मैदान की तरफ जिस दिन वो मुकर्रर था वहाँ पर चले गए। जो लोग वहाँ से यानी कि जिस चीज़ से तंग थे उसको वहाँ पर छोड़ आए, और जिस चीज़ से यानी कि उनको कमी थी, जिस चीज़ की उनको ज़रूरत थी, वहाँ से उन्होंने उठा ली। यानी कि एक शख्स जाता है तो वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा तंग था, तो उसने अपनी बीवी को वहाँ पर मैदान के अंदर छोड़ दिया। और दूसरा शख्स जाता है जो कि बिल्कुल यानी कि कवारा था और उसको बीवी की ज़रूरत थी, और वो वहाँ से एक औरत को लेकर आता है और अपनी बीवी बना लेता है। और इसी तरह एक और शख्स जाता है जिसको शुगर थी और वो वहाँ पर अपनी शुगर छोड़ देता है और वहाँ से टीबी ले आता है। और एक शख्स था जिसको टीबी थी और वह वहाँ पर टीबी को छोड़ देता है और शुगर ले आता है। इसी तरह बाकी लोग भी काफ़ी सारे थे जो अपनी औलाद से तंग था, तो उसने अपनी औलाद को वहीं पर छोड़ दिया। तो उसके मुतबादिल दूसरा शख्स जिसकी औलाद नहीं थी तो वो वहाँ से औलाद लेकर आया। जब घर वापस आते हैं तो इसी तरह काफ़ी सारे लोगों ने जिनकी ज़रूरत थी जो चीज़ वो ले आते हैं, और दूसरी चीज़ जिसके मुतबादिल वो चीज़ से थक चुके थे वो वहाँ पर छोड़ देते हैं। इसी तरह जब एक शुगर वाला घर वापस आता है, यानी कि वो अपनी शुगर को वहाँ पर छोड़ आया, और टीबी जब वापस लेके आया तो सारी रात वो खांसता रहा और खांस कर उसको नींद भी उसकी पूरी नहीं हुई। तो वो कहता है कि वही शुगर ही बेहतर थी। बंदा चलो पेशाब आता था लेकिन किसी टाइम के लिए बंदा सो तो जाता था, इसने तो मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। दूसरी तरफ देखें तो वो जो टीबी वाला शख्स था और शुगर लेकर जाता है तो वो सर्दियों की रातें थीं और वो कहता है कि सारी रात इस शुगर ने तो मुझे सोने ही नहीं दिया। चलो टीबी के साथ बंदा खांसता रहता लेकिन बिस्तर के अंदर तो पड़ा रहता था ना, सर्दी तो नहीं लगती थी। तो इसी तरह जब एक शख्स बीवी वाला था और बीवी को अपनी को वहाँ मैदान के अंदर छोड़ आया, जब वापस आया तो उसके घर में आया तो उसको खाना पका कर देने वाला कोई नहीं था, इसी तरह बिस्तर बिछा के देने वाला कोई नहीं था। तो वो उसने अपनी बीवी को बड़ा मिस किया। कहता है कि चलो जैसी भी थी, चलो काम तो करती थी, लड़ती थी या फिर खर्चा मांगती थी, लेकिन मेरा काम तो कर देती थी, मुझे खाना तो पका कर दे देती थी। इसी तरह वो जो एक कुंवारा शख्स होता था जब अपनी बीवी को लेके आता है तो उसकी बीवी उसको एक लिस्ट देती है सामान की, और सामान मंगवाने के लिए उसको भेज देती है। जब वो बाज़ार में जाता है सारा सामान लेकर आता है, उसकी जेब खाली हो जाती है। वो कुंवारा शख्स सोचता है यार मैं कुंवारा ही ठीक था कि कम से कम मेरा इतना खर्चा तो नहीं होता था, अब तो खर्चा भी डबल हो गया है। तो वो भी उससे तंग आ गया। इसी तरह जब एक औलाद वाला था तो वो शख्स कहता है कि मैंने गलती की अपनी औलाद को वहाँ कर छोड़ कर, क्योंकि जब मेरी औलाद थी, चलो जैसी भी थी, नाफरमान थी, मेरी कभी कभी हाल तो मेरा पूछ लेती थी, मेरा कोई ना कोई काम तो कर देती थी। इसी तरह जो एक बे औलाद इंसान था, शख्स था, वो जैसे अपनी औलाद को वहाँ से औलाद को लेकर आता है तो उसको जैसे ही उसके बेटे आते हैं तो उसको यानी कि लिटा कर मारना शुरू कर देते हैं और उसके ऊपर जुल्म करना शुरू कर देते हैं। और वो शख्स भी कहता है कि यार मैं ऐसे ही ठीक था, ये क्या किया मैंने तो औलाद लाकर अपने ऊपर जुल्म किया। एक तो बंदा इनकी खुराक भी पूरी करे और उसके बावजूद ये हमारे नाफरमान हैं और हमारी बात नहीं मानते, और फिर बात तो मानना दूर की बात है लेकिन मुझे सज़ा भी देते हैं, मुझे मारते भी हैं। तो इसी तरह वो शख्स जिनका मैंने आपको बताया 3-4 का, तो सारे एक दूसरे से तंग थे। तो वो एक नाशुक्र इंसान थे।
اگر وہ خدا کا شکر بجا لاتے جس حال میں تھے تو اس میں اگر راضی رہتے تو شاید اللہ پاک ان کو اچھے طریقے سے اور بھی نواز دیتا. لیکن آج کل بھی اسی طرح کے آپ کو نوجوان مل جائیں گے, انسان مل جائیں گے جو اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کرتے. خدا را اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں. اللہ پاک نے آپ کو جس حال میں رکھا سب سے بہتر ہے. آپ دوسروں کی زندگی میں جا کر تو دیکھیں ان پر کتنے مظالم توڑے جا رہے ہیں, ان پر کتنا ظلم کیا جا رہا ہے. خدا را اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں. اللہ پاک نے جو کچھ عطا کیا اس پر خوش ہو جایا کریں تاکہ آپ کی یہ زندگی بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی